नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट के बारे में, डिस्काउंट टॉपिक के बारे में। ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट बन चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने सारे पार्ट देखे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, जिससे कि जो भी ट्रिक करनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, मेथड यूज करना चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको इन वीडियोस के माध्यम से। ये जो मैथ की वीडियोस हैं, ये एसएससी एग्जाम जो होते हैं, एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, ईपीएफओ या फिर यूपीएससी प्रीलिम का, और भी जो वनडे एग्जाम करवाता है यूपीएससी, बैंक के जो एग्जाम होते हैं, पीओ के, क्लर्क के, रेलवेज के एग्जाम जो होते हैं, एनटीपीसी वगैरह, या भी या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है जिसमें मैथ्स पूछी जाती है, और अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बोल रहा है, अ ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल्स 20% अबव देयर कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ सेल। हिज गेन परसेंट इज। बोल रहा है कि ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल 20% अबव कॉस्ट प्राइस, माना कॉस्ट प्राइस 100 था, तो उसने जो एमपी लगाया है वो कितना लगाया, 120, एमपी हो गया 120, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ सेल। जब वो बेचता है तो 10% का डिस्काउंट देता है, मतलब कि 90/100, ये आपका हो जाएगा एसपी। तो ये गया, तो 12 9 108, तो कितना हो गया प्रॉफिट भाई, 8 रुपए का प्रॉफिट, 8% का यहाँ पर उसको गेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A trader marked the price of his commodities so as to include a profit of 25%. He allowed discount of 16% on the mark price. His actual profit was। तो मान लेते हैं कि भाई सीपी 100 है, सीपी 100 है, उसमें उसने 25% का प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया। तो मतलब कि एमपी कितना हो गया है, 100 + 25, मतलब कि 125 एमपी हो गया। ठीक है, अगर हम सीपी को 100 मान रहे हैं तो उसमें 25% का प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे तो एमपी कितना हो जाएगा, वो 125 हो गया। अब वो बोल रहा है कि जो 125 है उस पर उसने डिस्काउंट दिया 16% का, मतलब कि जो एसपी आएगा वो कितना आएगा, 84/100 ऑफ 125। 25 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, तो ये आ गया 105। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है उसका डिस्काउंट देने के बाद, तो 100 का सीपी था, 105 का एसपी, तो मतलब कि 5% का उसका प्रॉफिट यहाँ पर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A retailer gets a discount of 40% on the printed price of an article. The retailer sells it at a printed price. His gain percent is। माना कि जो प्रिंट प्राइस 100 रुपए था, तो उसने डिस्काउंट दिया, मतलब कि 40% का डिस्काउंट है, 60 क्या हो गया उसका, एसपी हो गया। ये एमपी है और ये है आपका एसपी। बोल रहे हैं रिटेलर सेल इट एट प्रिंटेड प्राइस, रिटेलर जो है उसको प्रिंट प्राइस पर ही सेल करता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना गेन परसेंट हुआ, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 60 का उसको मिला, तो ये हो गया आपका सीपी, इतने पर वो सेल कर रहा है, अब मतलब कि आपका एसपी हो गया। कितना गेन हुआ, 60 और 100 में कितना डिफरेंस है, 40 का, और सीपी कितना है, 60 है, इंटू 100। इसका मतलब है कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका मतलब है कि जो 66 2/3% का उसको गेन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A trader lists his articles 20% above their cost price and allows a discount of 10% at the time of sale. His gain percent, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 8% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 275, एमपी दे रखा है आपको, 275 है किसी आर्टिकल का। ठीक है, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब कि एसपी हो जाएगा 95/100, ये आपका एसपी आ गया। इफ ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 4.5%, मतलब कि इस एसपी पर उसको प्रॉफिट कितना होता है, 4.5% का, तो हमें सीपी निकालना है। तो ये जो आपका पूरा सॉल्व करके आएगा ये सीपी ही आने वाला है। तो इससे ये गया, यहाँ से डायमंड 0, 10 और ऊपर आ गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 निम 45, 11 1 11, 11 9 99, 11 2 22, 11 5 55, 19 5 25 पंजे 125 और दुनी 250, मतलब कि 250 इज द आंसर। बात समझ में आई है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं आज समझ में आए होंगे, किस तरीके से हम बड़े क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। कुछ नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको मालूम है कि फॉर्मूला हमें कैसे अप्लाई करना है, कितना हमें लिखना है, कितना हमें माइंड में करना है कैलकुलेट क्वेश्चन को, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। प्रैक्टिस ज़रूरी है मैथ्स में। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो नो नीड टू लर्न एनी ट्रिक्स, आपकी प्रैक्टिस ही आपकी ट्रिक है, प्रैक्टिस से ही आप ट्रिक्स अपनी डेवलप करते हैं। हर बंदे की, हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं, वो डिपेंड करता है उसकी प्रैक्टिस लेवल पे, उसने कितनी प्रैक्टिस करी है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स। ओके दोस्तों, अगर मेरी बताई हुई बातें आपको अच्छी लगी हैं, आपको जो मैंने वीडियो ये समझाई है अगर अच्छी लगी है, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।